चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, 2 और 3। ऐसे ही हो सकता है 7 और 8। तो इस प्रकार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग दिया गया है 365। तो हम देखते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। हमने क्या मान लिया कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला आया है x तो दूसरा होगा x+1। क्योंकि क्रमागत है, जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो ये दोनों क्रमागत हैं। 7 और 8, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये दोनों क्रमागत है। तो ठीक उसी प्रकार क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक कितना हो सकता है, पहला यदि x हमने लिया है तो x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये हो गया। चलिए अब करते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी x का वर्ग और x+1 का वर्ग, वर्गों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, इन दोनों के वर्गों का योग 365 दिया गया है। 365। तो जैसा बोला गया था वैसे हम क्या किए, कर दिए। x का स्क्वायर कितना होगा, x², x+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a+b का होल स्क्वायर। तो उसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। होता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 गुना a के बदले में x और b के बदले में है 1, तो 2ab हो गया। अब प्लस होता है b का स्क्वायर, तो b के बदले में 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर का 365। ये हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x का स्क्वायर, ये भी x², 2 को x से गुना होगा 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 365 इधर जोड़ का है तो इधर आ गया घटाव का, 365 बराबर का क्या हो गया, 0। x² हो जाएगा 2x², यहाँ से प्लस का 2x, 365 है माइनस का और प्लस का 1, तो माइनस का बचेगा 364 बराबर का 0। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, दो इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। दो अगर हम बाहर कर दें, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, इसमें से 2 को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा 182 बराबर का 0। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का, तो यही बच जाएगा x² + x माइनस का 182 बराबर का, और 2 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का, तो 2 को 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो इस प्रकार इसको अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करेंगे तो होगा 182 को कितना से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 182 को 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 182। अब 182 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 91, फिर हम लगाएंगे 7 से 13, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखते हैं, घटाव का है तो घटा करके हमें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, घटा करके 1 आना चाहिए, यहाँ से 2 संख्या ऐसा हम लेंगे।
अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे, घटाओ है तो घटा करके यहाँ कुछ नहीं है तो एक आना चाहिए, यहाँ से 2 संख्या हम ऐसा लेंगे। तो देख सकते हैं 7 दूनी का हो जाएगा, यहाँ से एक 14 और ये हो जाएगा 13। तो 14 और 13 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 14x और घटा के 13x। अब माइनस का 182 तो माइनस का 182 बराबर का 0। अब हम क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाहर प्लस है तो चिन्ह वैसे ही नहीं बदलेगा, चिन्ह वैसे ही रहेगा, प्लस का 14x है तो कोष्ठ हटाएंगे, प्लस का 14x ही रहेगा, माइनस का 13x, माइनस का कितना होगा 182 बराबर का 0। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन को बाहर करेंगे, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, x को बाहर कर दिए बच गया x प्लस ये हो गया 14। अब इन दोनों में से हम बाहर करेंगे तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है और माइनस इसमें भी है माइनस इसमें, तो माइनस का 13 बाहर कर दिए तो ये हो गया x, ये माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया प्लस, इसमें से 13 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ से क्या होगा बराबर का 0, यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस का 13, यहाँ से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं x प्लस का 14 बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम दोनों अलग अलग करेंगे, x माइनस का 13 बराबर का 0, x प्लस 14 बराबर का 0, इधर माइनस का 13 है तो उधर क्या होगा प्लस का 13, इधर 14 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 14। यहाँ से देख लीजिए x का 2 मान आया है, तो हमें बोला गया था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमें आना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है 13 है, तो सही आंसर आपका x का क्या हो जाएगा 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यहाँ से पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था तो x का सही आंसर क्या होगा 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने माना था x प्लस का 1, x का बदला है 13 प्लस 1 बराबर का 14, यानी 13 और 14 आंसर इसका होगा।